जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जियोग्राफी का ही सब प्रश्न होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में असम को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब। असम को जाना जाता है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कहता है कि भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा मात्र 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है या विषुवत रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 4 का सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो डेल्टा के रूप में सुंदरबन डेल्टा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने में बनता है। सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है कि पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है लूट मरुस्थल, जो कि ईरान में स्थित है, इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, लूट मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है आपका जर्मनी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका है सही जवाब, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो भारत के किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका है सही जवाब, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है कि पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस देश में होता है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग चीन में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, पवन ऊर्जा का उपयोग चीन में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक पानी से ढका है। तो ये ढका हुआ है 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, मात्र 71%, इसलिए सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब, तिब्बती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कहता है कि कर्क रेखा भारत में पहली बार किस राज्य में प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है सबसे पहले गुजरात राज्य में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, गुजरात, उसके बाद राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है कि भारत का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है। तो दूध का कटोरा के रूप में हरियाणा को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, हरियाणा को कहा जाता है दूध का कटोरा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि जापान में भूकंप अधिक क्यों आते हैं। तो जापान में भूकंप अधिक आते हैं प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण। जापान जो देश है वो दो प्लेट सीमा के बीच में है, जब दोनों आपस में टकराती है, इधर इधर टकराती है, तो ये जापान देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कहता है कि दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सी है। तो दुनिया का सबसे गहरी झील है बैकाल झील, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में मुंबई को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि 7 समंदर कहावत जो कहते हैं हम लोग, वो कितने महासागर से जुड़ा हुआ है। तो 7 महासागर से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 20 नंबर कहता है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सतह का अध्ययन भूगोल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कहता है कि ज्वालामुखी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं।
तो ज्वालामुखी अधिकतर पाए जाते हैं रिंग ऑफ फायर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कहता है कि मानसून शब्द किस भाषा से आया है? तो मानसून शब्द आया है अरबी भाषा से, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। अरबी भाषा से संबंधित है मानसून शब्द। अब देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंजिकल फॉल्स, कुंजिकल जलप्रपात, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, कुंजिकल। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर कहता है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत के रूप में क्रस्ट को जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कहता है कि टेक्टोनिक प्लेट की औसतन गति कितनी होती है? तो टेक्टोनिक प्लेट की औसतन गति होती है 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, एक वर्ष में 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 25 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर की, कोमोडो ड्रैगन किस देश में पाया जाता है? तो कोमोडो ड्रैगन सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडोनेशिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कहता है कि दुनिया का सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? तो ये गर्त है आपका मरियाना ट्रेंच, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 27 का बी, मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर कहता है पृथ्वी का सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है कनाडा में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कहता है कि टेरारोसा मिट्टी किसके विघटन से बनता है? तो टेरारोसा बनता है चूना पत्थर के विघटन से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कहता है कि अलगास पैसिफिक जायर किस प्रकार की धारा है? तो ये धारा ठंडी जल धारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, अगलास पैसिफिक जल धारा है ठंडी। नेक्स्ट है 31 नंबर कहता है कि लेक टिटिकाका किन देश में सीमा बनाती है? किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है टिटिकाका? तो ये बनाती है पेरू और बोलिविया के, पेरू और बोलिविया के बीच में सीमा बनाने का काम करती है टिटिकाका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 31 का बी। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर कहता है भारत का किस मैदान को दोआब कहा जाता है? तो दोआब कहा जाता है गंगा यमुना के मैदान को दोआब के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 33 नंबर कहता है कि बर्नी खाड़ी किस देश में है? तो बर्नी खाड़ी है कनाडा में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, बर्नी खाड़ी जो है कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर कहता है कि साइबेरियाई ट्रफ किस मौसम प्रणाली में संबंधित है? किस मौसम प्रणाली से संबंधित है साइबेरियन ट्रफ? ये संबंधित है मानसून से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, साइबेरियाई ट्रफ संबंधित है मानसून प्रणाली से। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर कहता है कि किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका नॉर्वे को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, मतलब रात्रि में सूर्योदय यहाँ होता है, इसलिए मिडनाइट, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर कहता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट है 37 नंबर कहता है कि गोंडवाना भूमिखंड का प्रमुख भाग आज कहाँ स्थित है? तो आज स्थित है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, गोंडवाना लैंड दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है 38 नंबर कहता है कि एंटी साइक्लोन में हवा किस दिशा में बहती है? तो एंटी साइक्लोन में हवा बहती है केंद्र से बाहर की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 38 का बी, जबकि साइक्लोन में बहता है बाहर से अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कहता है कि फ्रेयार्ड किस प्रकार की स्थलभूमि है? तो फ्रेयार्ड स्थलभूमि के रूप में है आपका हिम नदीय घाटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, हिम नदीय घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर कहते हैं हम्बोल्ट धारा किस महासागर में है? तो हम्बोल्ट है प्रशांत महासागर की धारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की जल धारा है। नेक्स्ट 41 नंबर कहता है भारत का खजाना घर किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का खजाना घर कहा जाता है झारखंड को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब,
भारत का खजाना घर झारखंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है? तो वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम है सह्याद्री, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, सह्याद्री। नेक्स्ट है 43 नंबर, कहता है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है आपका मानसीराम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम में होता है भारत में। नेक्स्ट है 44 नंबर, कहता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। भारत में 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, एक नर्मदा, एक ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, कहता है कि खाड़ी ऑफ बोथनिया कहाँ स्थित है? तो खाड़ी ऑफ बोथनिया स्थित है बाल्टिक सागर में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। खाड़ी ऑफ बोथनिया बाल्टिक सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, कहता है कि एस्कर किससे निर्मित होता है? तो एस्कर निर्मित होता है हिमनद से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। एस्कर निर्मित होता है हिमनद से। नेक्स्ट है 47 नंबर, कहता है कि पृथ्वी की सतह का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? तो अधिकतम भाग है मैदानी भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 47 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, कहता है कि पृथ्वी का सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक लवणता पाई जाती है डेड सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, डेड सी, जिसे मृत सागर कहते हैं। यहाँ कभी भी कोई आदमी नहीं डूबता, क्योंकि अत्यधिक नमक घुलने के कारण जल का घनत्व ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण कोई भी चीज़ अंदर नहीं डूबता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, कहता है कि ट्रेंड विंड्स किस दिशा में बहती है? ट्रेंड विंड किस दिशा में बहती है? तो बहती है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, कहता है कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा भारत का कॉफ़ी उत्पादन होता है, इसीलिए कर्नाटक का कॉफ़ी उत्पादक राज्य भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ये हुआ 50 MCQ क्वेश्चन, यहाँ पे समाप्त होता है, जो सभी संबंधित है जियोग्राफी से। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए पार्ट बाय पार्ट हमेशा ये वीडियो आता रहेगा, कभी जियोग्राफी का, कभी हिस्ट्री का, कभी पॉलिटी का, ये हमेशा 50 क्वेश्चन का सीरीज चलते रहेगा। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।